नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद दीपक में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे डीएलएड 2019 के जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, और उसके जो सेंटर में जो सेंटर का भाग है, सेंटर का जो पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है कोर। अ, तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है क्रस्ट। क्रस्ट यानी भूपर्पटी। भूपर्पटी जो होता है वो ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का भाग होता है, जिसपे हम लोग कृषि कार्य करते हैं, वो क्रस्ट, उसे क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर। सबसे जो सेंटर का पार्ट होता है उसे कहते हैं कोर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन आ सही हो जाता है। अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 21% होती है। वहीं नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि ऑक्सीजन, ये अक्सर पूछ लेता है कि वायुमंडल में किस गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो अक्सर नाइट्रोजन की मात्रा पूछता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78% होती है। अगला प्रश्न है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों हमारे जिन भी लोगों ने संविधान पढ़ा होगा उनको पता होगा, हमारा जो मूल संविधान है उनमें अनुसूचियों की संख्या 12 है। 12 अनुसूचियां, और 22 भाग 12 अनुसूचियां, और 395 मूल अनुच्छेद हैं। ये आपको ध्यान रहे, 395 मूल अनुच्छेद हैं। अब अनुच्छेदों की संख्या, उसमें पार्ट होते रहते हैं, तो परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती रहती है, लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। और अनुसूचियाँ आपको पता रहे, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12। और भाग, अगर भाग पूछता है कितने भाग हैं हमारे संविधान के, भाग कितने हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो आपके भाग हैं 22। 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, और 395 मूल अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप जो तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था। तो इस हिसाब से संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कई गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। तो अजंता की जो गुफाओं की संख्या है वो क्या है? 30। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो बिंदुसार, जब बिंदुसार का शासक, बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी उस समय अशोक का जो है तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले कौन सा विदेशी जो था वो भारत आया था? तो ये लगभग लोगों को, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेगास्थनीज जो था वो सबसे पहले भारत आया था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर रचनाओं से लेकर के एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, चाहे वो आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो, चाहे हिंदी का एग्ज़ाम हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का एग्ज़ाम हो। कई विषयों में लगभग इन रचनाओं से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो हर्षचरित जो रचना है उसके रचयिता कौन थे? वो बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो
1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना, ये दोस्तों अक्सर पूछ लेता है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने। पाल वंश से क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ये ध्यान रहे, प्रथम द्वितीय करके दे देगा तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भूजल स्रोत। भूजल स्रोत क्या है? मतलब भूमि जल का स्रोत क्या है? अब भूमि जल का स्रोत क्या रहेगा? आप लोगों को पता है, जब जब बरसात होती है तभी जल इकट्ठा होता है और वो जल कहाँ चला जाता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर जब तेज़ गर्मी होती है तो वो वही जो ज़मीन के अंदर जल होता है वो तेज़ गर्मी की वजह से वाष्पित होता है, वाष्प बन करके फिर आसमान में जाता है, संघनन की क्रिया होती है और फिर बरसात होती है, फिर वही पानी क्या होता है? नीचे आता है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, कहाँ निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। 23.5 डिग्री दिया रहेगा और 82.5 डिग्री, तो आपको ये ध्यान रहे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों पहले ये संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, क्योंकि जो संपत्ति होती थी कुछ लोग जब्त करके रखते थे, इसलिए संपत्ति का अधिकार यहाँ से अपना मूल अधिकार समझते, संपत्ति के अधिकार को अपना मूल अधिकार समझते थे, लेकिन इसको इसलिए हटा दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, यह कथन है किसका है? MC शीतलवाड़ का। किसका कथन है? नीति निर्देशक तत्व जितने भी होते हैं, कौन सा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ें आप लोग संविधान से पढ़ लेना, क्या क्या कहाँ से लिया गया है, किस किस देश से संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? शेक्सपियर किस देश के नागरिक? अब नाम ही ऐसे लग रहा है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जिनको हम लोग लगभग पढ़ते चले आ रहे हैं हाई स्कूल इंटर से ही विलियम शेक्सपियर को, तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने 1023-24 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण बहुत ही भयावह था दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर